नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स के ऊपर। आज हम बृहस्पति और चंद्र के युति योग पर चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति और चंद्रमा के इस योग को, इस कॉम्बिनेशन को गज केसरी योग के नाम से जाना गया है। यानी बृहस्पति और चंद्रमा किसी भी भाव में यदि इकट्ठे बैठ जाएं या परस्पर केंद्र में हो तो फिर इसे गज केसरी योग का नाम दिया गया है। लाल किताब में भी इस योग को किसी भी तरह से कम नहीं आंका गया। लाल किताब में बृहस्पति और चंद्रमा के इस युति योग को श्रेष्ठ धन यानी सबसे आला सबसे श्रेष्ठ धन की संज्ञा दी गई है, इस नाम से पुकारा गया है। इसके अलावा बचत यानी सेविंग्स, बृहस्पति और चंद्र का संबंध कानून के महकमे से भी जोड़कर देखा गया है और बृहस्पति और चंद्रमा आपको समंदर पार हवाई सफर भी करवाते हैं। तो बृहस्पति और चंद्रमा के इस योग के बारे में आज हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। कब और कब कुंडली में ये शुभ फल देंगे आपको, कब अशुभ फल देंगे, इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो जब भी कोई अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। तो बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटकर जल्द ही आपके पास आते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे बृहस्पति और चंद्रमा के बारे में, गज केसरी योग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की तुलना जो है किसी राजा से कम नहीं। बहुत ही श्रेष्ठ धन, बहुत ही श्रेष्ठ उच्च पदवी पर ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ खास नियम, कुछ खास शर्तें हैं, क्योंकि सबको ही बृहस्पति और चंद्रमा का ये शुभ युति योग शुभ फल देगा ये जरूरी नहीं। इसे सेविंग्स यानी बचत भी कहा गया है। जीवन में आप कितनी बचत करेंगे। इसके अलावा कानून का महकमा यानी जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति चंद्र शुभ हों, नेक हों, अच्छे घरों में बैठे हों, शुभ भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति का संबंध कानून के महकमे से भी होगा या ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई इस दिशा में उसका कुछ ना कुछ संबंध अवश्य होगा। इसके अलावा बृहस्पति चंद्र विदेश में भी आपको ले जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आप विदेश में जाकर के सेटल हो जाएं या आपका कारोबार ऐसा हो जिसके संबंध में आपको बार बार समंदर पार हवाई यात्राएं करनी पड़ती हों। अक्ल घटे पर धन बढ़े, सफर भी उम्दा हो। बृहस्पति चंद्र जिस भी कुंडली में इकट्ठे बैठे होंगे, भले ही ऐसे व्यक्ति की अक्ल बेशक कम हो, लेकिन उसके पास धन दौलत हमेशा बढ़ता रहेगा और ऐसा व्यक्ति सफर से और भी ज्यादा शुभ और नेक फल प्राप्त करेगा। यानी उसको सफ़र से और भी धन प्राप्त होगा या उसका कार्य ऐसा होगा, उसका व्यवसाय ऐसा होगा कि उसे सफ़र से लाभ होगा। विरासत काश्त सब फले गैबी मदद भी हो। विरासत काश्त, विरासत यानी बुजुर्गों की जायदाद, बुजुर्गों की पैतृक संपदा, काश्त यानी खेती बाड़ी की ज़मीन। तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में बुजुर्गों की पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, ज़मीन जायदाद प्राप्त होती है, खेती बाड़ी की ज़मीन प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति को गैबी मदद यानी ईश्वरीय मदद भी प्राप्त होती है। इंसाफ महकमा दौलत अपनी काम मर्द खुद आती हो। ऐसे व्यक्ति का संबंध इंसाफ के महकमे यानी कानून व्यवस्था से अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़े उच्च पदवी पर हो सकता है, आईएएस आईपीएस हो सकता है या कोई बहुत बड़ा जज या वकील हो सकता है और ऐसा व्यक्ति खूब धनवान भी होगा। उत्तम असर ग्रह दोनों जाति तीनों काल त्रिलोकी हो। यानी बृहस्पति चंद्रमा
आपकी कुंडली में यदि शुभ अवस्था में है, शुभ भाव में है, तो तीनों काल यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों काल उन्नति होगी। दोनों बैठों को दुश्मन देखे नष्ट वही खुद होता हो। बृहस्पति और चंद्रमा के ऊपर यदि किसी एक आध अशुभ ग्रह की या शत्रु ग्रह की दृष्टि होगी तो ऐसे में भी बृहस्पति चंद्रमा का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, यानी बृहस्पति चंद्रमा के शुभ फल में कोई कमी नहीं होगी। उलट हालत दोनों मरते शत्रु जहर न चढ़ता हो। लेकिन इसके विपरीत, अब यहाँ पे एक छोटा सा नियम मैं आपको बता दूं कि यदि बृहस्पति चंद्रमा स्वयं किसी शत्रु ग्रह को देखते हों या दृष्टि डाल रहे हों तो ऐसे में स्वयं बृहस्पति और चंद्रमा का शुभ फल नष्ट होगा, कम होगा। इसके अलावा एक अन्य नियम है, यदि कुंडली में पितृ ऋण का दोष हुआ, यानी यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृ ऋण का दोष हुआ या मातृ ऋण का दोष हुआ, तो भी बृहस्पति और चंद्रमा कभी आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे और उपरोक्त जितना भी इनका शुभ फल मैंने आपको बताया वो सब का सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि माता पिता भी दुखी होंगे। तो कुंडली में पितृ और मातृ ऋण होने से भी बृहस्पति और चंद्रमा के शुभ फल खत्म हो जाते हैं। आराम औलाद ना उसका देखे शुक्र गृहस्थी मंदा हो, यानी ऐसे व्यक्ति को औलाद का भी कोई सुख प्राप्त नहीं हो पाता या वो स्वयं औलाद को कोई सुख नहीं दे पाता और उसका अपना गृहस्थ सुख भी खराब होगा, मंदा होगा। खास करके एक छोटा सा यहाँ पे प्रिकॉशन बताई गई है, एक छोटी सी यहाँ पे हिदायत बताई गई है, कन्या कीमत न जब तक लेते माता पिता सुख लंबा हो। यानी ऐसा व्यक्ति यदि अपनी लड़की का पैसा नहीं खाएगा किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, या अपनी लड़की से मांग करके पैसा ना खाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति हमेशा तरक्की करेगा। यानी बृहस्पति और चंद्रमा यदि किसी भी प्रकार से पाप पीड़ित हुए, शत्रु पीड़ित हुए, तो ऐसा व्यक्ति या उसको खास हिदायत है, सख्त हिदायत है कि अपनी कन्या से मांग करके पैसा ना खाए, अपनी लड़की का पैसा ना खाए। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, खास करके कंजकें होती हैं, कन्याएं होती हैं, तो उनको गिफ्ट आदि मिलते हैं या उनको कई दफ़ा कई जगहों से शगुन आदि मिलते हैं। तो वो जो शगुन का पैसा है जो कन्या को मिला है, जो आपकी लड़की को मिला है, उसे आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, इस्तेमाल नहीं करना, अन्यथा बृहस्पति चंद्रमा का फल जो है खराब होना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर बैठे हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसके अलावा धर्म दया का पुतला होते सोने चांदी की कुटिया हो, जिसके भी बृहस्पति चंद्र इकट्ठे बैठे हों किसी भी भाव में, चाहे अब अशुभ भाव में भी बैठे हों, तो भी यदि ऐसा व्यक्ति धर्म और दया का पुतला यानी धार्मिक हो और दयालु हो, तो जितना धार्मिक और जितना दयालु होगा उतना ही उसके घर में धन दौलत की बरकत होगी। यानी सोने चांदी की कुटिया, उसकी कुटिया में सोने चांदी होंगे, धन दौलत की बरकत होगी। करनी जैसी भरनी वैसी मंदी तपस्या होती हो, यानी अगर वो धार्मिक होगा, दयालु होगा तो नेक फल मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। लेकिन यदि वो इसके विपरीत स्वभाव का हुआ, कठोर स्वभाव का हुआ, तो जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि उसको भी वैसा ही फल मिलेगा। तो बृहस्पति चंद्र यदि आपकी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं तो आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने धर्म का पालन करना है और सदैव आपको दूसरों पर दया करनी है। राज फकीरी मिट्टी उड़ती, राजशाही या धोबी हो। लेकिन यदि इसके विपरीत आपका स्वभाव हुआ, इसके विपरीत आप कठोर स्वभाव के हुए, आप नास्तिक हुए, तो राज फकीरी मिट्टी उड़ती, यानी आपका राजपाट सब चौपट हो जाएगा, यानी आपका कारोबार मंदा पड़ जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, आप कब राजा से रंक बन जाएं। तो आपको कुछ खास हिदायतें, बृहस्पति और चंद्र वालों को इन हिदायतों का पालन करना चाहिए, तभी बृहस्पति और चंद्र आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति चंद्र इकट्ठे बैठे हों,
थाली चंद्र घर कायम होते हवा बारिश की चलती हो, यानी यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति चंद्र इकट्ठे बैठे हैं तो घर में चांदी की एक थाली जरूर रखें। इससे बृहस्पति और चंद्रमा का और भी ज्यादा शुभ और नेक फल प्राप्त होगा। हवा बारिश की चलती हो, यानी धन दौलत की बारिश होगी। गंदी हवा घर मंदा बैठे, यदि बृहस्पति चंद्र अशुभ भाव में बैठे हों तो गंदी हवा चलेगी, यानी दम घोंटने वाली हवा होगी। नेक बुढ़ापे होती जो, यानी बुढ़ापे में ऐसे व्यक्ति को कोई सुख और आराम नहीं मिल पाएगा। ऐसे में खालिस चांदी का बर्तन खाली मकान कोने में दबाता जो, गुरु चंद्र से जहर हटेगी बादल बरसात होता हो। तो दोस्तों, बृहस्पति चंद्र यदि अशुभ भाव में हो, किसी भी तरह से अशुभ हो रहे हों, या जितने भी शुभ फल मैंने आपको बताए यदि वो आपको नहीं मिल पा रहे, तो ऐसे में आप अपने घर में चांदी स्थापित करें, चांदी की थाली अपने घर में रखें, तो निसंदेह बृहस्पति और चंद्र आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा धर्म का पालन करें, दयालु बने, अपनी लड़की का पैसा न खाएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हस्तरेखा के मुताबिक बृहस्पति और चंद्रमा कब इकट्ठे फल देते हैं। जन्म कुंडली में तो आप साफ स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा एक ही भाव में बैठे हैं या नहीं, लेकिन इस साथ लगे चित्र में आप देख करके मालूम कर सकते हैं कि आपकी हथेली में भी बृहस्पति या चंद्रमा इकट्ठे हैं या नहीं। जब चंद्रमा के बुर्ज, चंद्रमा के पर्व से कोई रेखा आकर के भाग्य रेखा में इस प्रकार से आकर के मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि अब बृहस्पति और चंद्र आपकी हस्तरेखाओं में भी इकट्ठे हैं सामुद्रिक के हिसाब से, और आपको सभी वो शुभ फल प्राप्त होंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। यानी हर प्रकार से बृहस्पति और चंद्र आपको शुभ फल देंगे, उच्च पदवी होगी, नेक होंगे, धन दौलत होगी, समुद्री पार सफर होंगे और कारोबार भी बढ़िया होगा। यानी बृहस्पति और चंद्र के हर प्रकार से नेक नतीजे होंगे। बृहस्पति और चंद्र की कुछ और शर्तें भी हैं शुभ और अशुभ होने की, यानी जब दोनों शुभ भाव में बैठे हों और साथ ही बृहस्पति और चंद्रमा यदि गिनती और क्रम के हिसाब से कुंडली में पहले बैठे हों और बुध बाद में बैठा हो, तो भी बृहस्पति और चंद्रमा अमृत कुंड की तरह शुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसे व्यक्ति को 16 वर्ष से शुरू होकर के आगामी 28 वर्षों तक बृहस्पति और चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति दूसरों का हमदर्द होगा, रहमदिल होगा, जबान का पक्का होगा, यानी वायदे को पूरा करेगा। ऐसा व्यक्ति इंसानियत का पुतला होगा, यानी उसमें धर्म, ईमान और इंसानियत तीनों मौजूद होंगे। ऐसा व्यक्ति सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाला, सबसे रजामंद एक नेक इंसान होगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी बृहस्पति और चंद्र इकट्ठे बैठे हों, शुभ हों, और वो सब शर्तें जो मैं आपको बता चुका हूँ वो मौजूद हों आपके साथ आपकी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति छत्रधारी यानी बहुत ऊंची पदवी पर होगा। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा अफसर हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति से दूसरे लोगों को काफ़ी लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति की ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी जाएगी, सुख और आराम भी बढ़ता जाएगा। बुजुर्गों की धन दौलत, जायदाद, पैतृक संपदा ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को ससुराल से भी काफ़ी इज्जत मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इल्म और कारोबार की हमेशा आजीवन तरक्की होगी। माता पिता का पूर्ण सुख होगा और भाग्य हर कदम पर इसके साथ रहेगा। लेकिन यदि कुंडली में पितृ ऋण हो, मातृ ऋण हो, यानी बृहस्पति चंद्र किसी भी भाव में बैठे हों लेकिन भाव नंबर 2, 5, 9, 12 में उसके शत्रु बुध, शुक्र, राहु या शनि पापी होकर के बैठे हों, या भाव नंबर 4 में शनि या राहु या केतु या इकट्ठे कोई 2 या तीनों बैठे हों, तो आप समझ लीजिए कि अब बृहस्पति और चंद्र के आपको शुभ फलों में कमी आ जाएगी। ऐसे में आप कितने भी हौसले वाले क्यों ना हो, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देगा। बदनसीबी हमेशा आपके पीछे पड़ी रहेगी। व्यापार कारोबार का भी मंदा फल होगा, यानी आपको सब तरफ से अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे में हर समय फोकी उम्मीदें होंगी और कोई बड़ी बात नहीं, आप में नास्तिकपन भी बहुत ज़्यादा हो। तो बृहस्पति और चंद्रमा के यदि इस प्रकार से आपको अशुभ फल मिल रहे हों, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं, आपको आजीवन धर्म का पालन करना होगा,
दया करनी होगी, दूसरों के साथ सहानुभूति रखनी होगी, अपनी लड़की का पैसा कभी ना खाएं, किसी से कोई गिफ्ट या खैरात ना लें, और बृहस्पति और चंद्र को नेक करने के लिए घर में चांदी जरूर स्थापित करें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।